अच्छा, अब हम header.php पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम header.php ओपन करेंगे। उसके बाद हम जो ये HTML का टैग है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस लाइन से। रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो मेटा कैरेक्टर सेट का टैग है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। ये भी हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो हमारा इस लाइन को हम रहने देते हैं व्यू पोर्ट को, लेकिन फिर ये डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ये जो चीजें हैं ना इनको हम, और फेव आइकन, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये वर्डप्रेस खुद ही डायनेमिकली जो है ना शो कर देगा। ठीक है, अभी हम CSS की ये जो दो लाइन है इनको भी हम रहने देते हैं। और उसके बाद हम ये एंड में ऐड टैग, जो ये एंड हो रहा है ना इससे पहले हम ये फंक्शन ऐड कर देते हैं wp_head का। ये क्या करता है कि जो भी हमारे मेटा टैग्स होंगे, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या जो दूसरे प्लगइन्स जो हैं अपनी जावास्क्रिप्ट CSS ऐड करते हैं वो ये फंक्शन शो कर देगा। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइट लाइन एक आ रही है। ये रहेगी अभी, इस पे अभी इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये वाइट लाइन क्यों आ रही है जब हम आगे काम करेंगे। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि टाइटल यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो टाइटल क्योंकि हमें डायनेमिकली लेके आना है, हार्ड कोड नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक functions.php की फाइल बनाएंगे। मैं इसी header.php को कॉपी करता हूँ, उसको कर देता हूँ functions, इससे कोड, इससे कोड में ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं ये वाला कोड जो है functions.php में डाल देता हूँ ऐड थीम सपोर्ट का। ये क्या करता है, ये वर्डप्रेस को बताता है कि हम खुद से टाइटल टैग नहीं डालेंगे, तुम खुद इसको डाल दो, हम कोई इसको मैन्युअली इसमें मेटा टैग ऐड नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये wp_head का जो फंक्शन है वो टाइटल टैग को इंक्लूड कर देगा। अगर अब हम जो है वो रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल आ गया है, लेकिन हमने देखिए यहाँ पे देखेंगे हमने इंक्लूड नहीं किया टाइटल का टैग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को बता दिया कि तुम्हें इंक्लूड करना है, और वर्डप्रेस ने यहाँ से इसको शो कर दिया। अच्छा, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का जो फंक्शन है ये गूगल के लिए होता है, वो उसको बताता है कि भाई ये वेबसाइट जो है वो किस लैंग्वेज में। अब वेबसाइट तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, तो हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, तो हमने इसलिए लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का फंक्शन ले दिया है ताकि जिस भी लैंग्वेज में वेबसाइट होगी वो लैंग्वेज यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, मेटा कैरेक्टर सेट ये क्या करता है, ये ब्राउजर को बताता है कि जो भी वेबसाइट पे टेक्स्ट है इसको किस तरह इंटरप्रेट करना है, किस तरह शो करना है। वही की लैंग्वेज अगर कोई डिफरेंट है और हमने कैरेक्टर सेट जो है वो सही नहीं दिया, तो फिर वो जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उस पर मतलब कि जंबल टेक्स्ट आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे होंगे, टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा होगा। तो इन दोनों को हम ऐसे ही रखते हैं डिफॉल्ट जो है वो। फिर हम वर्डप्रेस की जो बैकएंड होती है ना सेटिंग्स, वहां से हम इनको चेंज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे इसको हार्ड कोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह हमने टाइटल टैग को यहाँ पे ऐड किया था उसी तरह अब हम जो CSS की जो ये फाइल है इनको भी हम फंक्शंस की फाइल में मूव करेंगे, या ताकि यहाँ पे हम इसको हार्ड कोड ना करें। तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है, functions.php हम ओपन करेंगे ऑब्वियसली। के बाद हम ये फंक्शन एक नया बनाएंगे इसके नीचे। अच्छा, ये आप देखेंगे कह रहा कि add_action। अच्छा, एक्शन वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस जब भी कोई पेज लोड करता है ना तो वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कुछ एक्शंस या कुछ फंक्शंस कॉल कर रहा होता है, और फिर फंक्शंस के अंदर जो फिर चीज़ होती है वो फिर फंक्शन अपना काम कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, कुछ चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक फंक्शन है wp_enqueue_scripts। ये क्या करता है, ये जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं CSS
हो गई या जावास्क्रिप्ट हो गई, वो हेडर और फूटर में जो शो होती है ना, उनको शो करने के लिए ये स्क्रिप्ट काम आती है। तो जब वर्डप्रेस इसको कॉल करता है हेडर या फूटर में, तो फिर ये फिर इस फंक्शन को कॉल करता है जो हमने अपना बनाया है यहाँ पे MB_scripts करके। MB का मतलब हमारी जो थीम है मॉडर्न बिजनेस, उसका मैंने नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं इस फंक्शन को, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए दे दिया कि मॉडर्न बिजनेस अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। तो क्या करेगा वर्डप्रेस, जब वर्डप्रेस हेडर में होगा, पेज लोड कर रहा होगा, तो वो इसको कॉल करेगा WP_include_scripts को, ये कॉल करेगा इसको, और फिर इस फंक्शन में हम जो भी अपनी CSS वगैरह इंक्लूड करेंगे वो ये फिर फंक्शन हेडर में उसको इंक्लूड कर देगा, या अगर हम उसको फूटर में स्क्रिप्ट को ही डाल रहे हैं तो फूटर में इंक्लूड कर देगा। तो अभी हम क्योंकि हेडर से ये दोनों CSS की फाइल उठा रहे हैं, तो हम इनको किस तरह उठाएंगे, हम ये कॉपी करेंगे और फंक्शन के बीच में हम इसमें पेस्ट कर देंगे। अच्छा, WP_include स्टाइल ये क्या करता है, ये तो उसका नाम आ गया स्टाइल का, ठीक है। अगेन हमने MB मॉडर्न बिजनेस बूटस्ट्रैप आइकन जो CSS की फाइल का जो नाम है वो हमने डाल दिया। इसका फिर हम पाथ देंगे कि कहाँ पे पड़ी हुई है, इसका पूरा हमने पाथ दे दिया, ठीक है। एरे में ये हम बताते हैं कि इससे पहले इस CSS को इंक्लूड करने से पहले हमें कोई स्क्रिप्ट या इस मतलब CSS कोई चाहिए, ठीक है। कोई CSS हमें चाहिए होगी, तो ये जो CSS है ना, उस CSS लोड होने के बाद इंक्लूड होगी। लेकिन क्योंकि ये हमारी पहली CSS है, इससे ऊपर और कोई है नहीं, तो हमने एरे को हमने एम्प्टी कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको वर्जन नंबर दे दिया कि भाई ये 1.0 वर्जन या कोई भी आप देना चाहें। और जब भी इसको अपडेट करेंगे तो इसमें आप वर्जन एक मतलब कि इंक्रीज कर दीजिएगा, ताकि वो फिर कैशे का मसला ना हो, ठीक है। फिर अब नीचे दूसरी एक CSS हम इंक्लूड कर रहे हैं MB-styles करके, उसका भी हमने नाम दे दिया MB मॉडर्न बिजनेस और स्टाइल, ये स्टाइल प्लस CSS। यहाँ पे हमने थीम का पार्ट दे दिया। ये थीम क्योंकि हमारे थीम फोल्डर में, तो हमने इसको बता दिया कि गेट थीम फाइल URI, जो थीम का फोल्डर है उसमें जाओ, उसमें जो CSS का फोल्डर है उसमें जाओ और वहाँ से इसको इंक्लूड कर दो। इसमें हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये इंक्लूड करने से पहले ये वाली फाइल इंक्लूड होनी चाहिए, MB-bootstrap.icons, ये वाली MB-bootstrap.icons, ये इंक्लूड करो पहले, उसके बाद ये दूसरी वाली इंक्लूड करो। क्योंकि आप देखें ना, पहले ये वाली इंक्लूड हो रही है bootstrap-icons की, उसके बाद हमारी स्टाइल्स की फाइल इंक्लूड हो रही है, और उसमें भी हमने इसको वर्जन नंबर 1.0 दे दिया, ठीक है। इसको हमने सेव किया। अब यहाँ से हम हेडर से इसको डिलीट कर देते हैं, दोनों फाइलों को, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये WP_head जो कॉल होगा, वहाँ पे जब वर्डप्रेस ये एक्शन कॉल करेगा और ये एक्शन हमारे फंक्शन कॉल करेगा, और ये फिर हमारा फंक्शन इन दोनों स्टाइल शीट्स को इंक्लूड कर देगा HTML में। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारी स्टाइलिंग जो थी वही है। इसको हम सोर्स में भी जाकर देख लेते हैं। styles.css की हमारी फाइल थी ना, कहाँ पे है, ये रही। तो उसका आप नाम देख सकते हैं जो हमने दिया था MB-styles, आगे से CSS को अपना लगा दिया है, और उसके ऊपर ये वाली बूटस्ट्रैप आइकन्स की फाइल है MB-bootstrap जो हमने नाम दे दिया। तो ये दोनों फाइलें functions.php से लोड हो रही है, और ये WP_ जो हेड फंक्शन है वो उनको कॉल कर रहा है। अब हम मतलब हेडर का हमारा सब कुछ हो गया है, यहाँ पे और कोई CSS की या JS की फाइल नहीं है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो फूटर पे आएंगे। अच्छा, अब हम footer.php पे काम करते हैं। तो पहले जिस तरह हमने header.php से हमने CSS की फाइल्स मूव करके functions.php में डाली थी, इसी तरह हम footer.php में जो ये जावास्क्रिप्ट की दो फाइल्स आप देख रहे हैं, उनको भी हम उसी तरह functions.php में मूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम functions.php ओपन करते हैं, ठीक है, और ये जो कोड है ये हम कॉपी करते हैं, और ये जो हमने फंक्शन बनाया था MB_scripts का, के नीचे डाल देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे स्टाइल WP_ इंक्लूड स्टाइल हम कर रहे थे, यहाँ पे हम इंक्लूड स्क्रिप्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों जावा स्क्रिप्ट हैं। तो उसी तरह हम पहले नाम देंगे MB-bootstrap जो हमारी JS की फाइल है, फिर हम उसमें पाथ देंगे कि कहाँ पे पड़ी हुई है, फिर हम उसको बताएंगे कि इस फाइल से पहले कोई और फाइल लोड होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यही फाइल पहले लोड हो रही है, तो हम एरे जो है वो ब्लैंक छोड़ेंगे। इसका वर्जन नंबर देंगे 1.0, फिर यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। ट्रू से ये होगा कि ये फाइल जो है ये फूटर में लोड होगी। अगर हम इसमें ट्रू नहीं देंगे तो ये भी हेडर में लोड हो जाएगी, लेकिन हमें लोड कहाँ करनी है, फूटर में लोड करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू दे दिया। अब इसी तरह हम दूसरी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे MB-scripts जो उसका नाम है, इसका हम पाथ दे देंगे कि थीम के फोल्डर में जो JS का फोल्डर है उसमें पड़ी हुई है, तो वहाँ से इसको वो शो करेगा। इसमें हम इसको डिपेंडेंसी बताएंगे कि भाई पहले ये फाइल लोड होनी चाहिए, इसके बाद ये लोड होनी चाहिए, तो ये भी हमने एरे में बता दिया। इसका वर्जन नंबर दे दिया और इसको भी ट्रू कर दिया क्योंकि ये भी फूटर में लोड होना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन ये शो कैसे होंगी, शो इस तरह होंगी कि हम ये कोड WP_footer का यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फंक्शन जिस तरह WP_head फंक्शन स्क्रिप्ट्स वगैरह कॉल कर रहा था प्लगइन्स की अपनी हेडर में, इसी तरह वर्डप्रेस जो है वो फूटर में भी अपनी और प्लगइन्स की जो भी स्क्रिप्ट और स्टाइलिंग है वो कॉल करेगा। तो ये हमने फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। ये भी जो है वो ये हमारी दो स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे अभी इंक्लूड किए ना, ये उनको शो करेगा यहाँ पे फूटर में। तो अभी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैं व्यू सोर्स में भी चला जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ पे है MB-script.js करके, और उससे ऊपर MB-bootstrap.js करके। तो ये दोनों फाइल्स इंक्लूड हो गई हैं और तो भी हो रही है। तो इस तरह ये footer.php भी हमने इस पर भी हमने अपना काम कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारा ऊपर एडमिन बार भी आ गया। जब हमने WP_footer का फंक्शन ऐड किया ना functions.php में, तो उसने हमारा एडमिन बार भी शो कर दिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।